बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हुए, 3.5 घंटे तक वो जो नैब की तफ्तीशी टीम थी, जो नैब की GIT थी, उनके सवालों का जवाब देते रहे। 3.5 घंटे की इस हाज़िरी में, इस पेशी में आज़म खान ने नैब को क्या कुछ बताया है, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को या इमरान खान के चाहने वालों को ट्रक की बत्ती दिखाई है या फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और ये मामला है क्या, इसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। और तीसरी ख़बर, जज ने इमरान खान के मुकदमे में दुआए मग़फ़िरत क्यों पढ़ाई और दुआए मग़फ़िरत पढ़ाने के बाद जज साहब ने क्या हुक्म सादिर फरमाया, और ख़ान साहब के किस वकील का किस जज के साथ ताल्लुक़ निकला और एक नया बेंच, बल्कि एक बेंच को तब्दील कर दिया गया, ये क्या मामला है, इन ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। जो चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर है। नाज़रीन, जो वकील कोयटा में वकील कत्ल हुए थे, इसमें जो इमरान खान साहब की अपील के ऊपर कल बेंच बना था, उसको हेड कर रहे थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और इस बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा शामिल थे। इस बेंच ने कल इमरान खान साहब को पीर के रोज़ जो है पेश होने का हुक्म दिया कि 10:30 बजे इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, सवाबदी तो सुप्रीम कोर्ट की है, रिलीफ खान साहब को मिलेगा, खान साहब को नहीं मिलेगा, लेकिन खान साहब अगर रिलीफ लेना चाहते हैं, उनका इरादा है, तो उन्हें अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर करना होगा। तो यह हुक्म 3 रुकनी बेंच ने सादिर फरमाया। आज जुमे का दिन है और जितने भी मुकदमात की समाअत थी इस अदालती हफ्ते के लिए, वो ख़त्म हो गई, बेंचेस ख़त्म हो गए। अब अगले अदालती हफ्ते के लिए नाज़रीन जो बेंच तश्कील दिए गए हैं, उसमें ये जो बेंच था जिसने इमरान खान साहब की अपील पर समाअत करनी थी, इस बेंच को चेंज कर दिया गया है। इस बेंच को यूँ कह लें कि रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। बेंच के सरबराह तो याह्या अफरीदी साहब हैं, दूसरे जो जज हैं मज़ाहिर अली नकवी साहब भी इस बेंच में शामिल हैं, लेकिन तीसरी जो खातून जज थी मुसर्रत हिलाली साहबा, उनको चेंज करके जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को इस बेंच में शामिल कर दिया गया है। अब 2 सवाल पूछेंगे कि मोहम्मद अली मज़हर साहब को क्यों शामिल किया गया, मुसर्रत हिलाली साहबा को क्यों नहीं किया गया, वो किधर चले गई? तो मुसर्रत हिलाली साहबा कहीं नहीं गई। हुआ यह है कि मोहम्मद अली मज़हर साहब को तो इस बेंच में शामिल कर दिया गया है, लेकिन आयशा मलिक साहबा जो कि चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल थी, वो आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद की जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर दस्तियाब नहीं। तो उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा को चीफ साहब ने अपने बेंच में शामिल कर लिया है। अब सवाल करने वाले ये सवाल भी कर सकते हैं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब को भी चीफ साहब अपने बेंच में शामिल कर सकते थे, मुसर्रत हिलाली साहबा उसी बेंच में शामिल रहती, तो इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। हाँ, अलबत्ता साफ़ी ये ज़रूर कह रहे हैं कि इससे पहले जो बेंच था, जो इमरान खान साहब के लिए गैर मतवाज़न था, अब इस बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, दोबारा तश्कील के बाद जो साफ़ियों में चहमगोयाँ की जा रही हैं, अब यह बेंच जो है वो खान साहब के हक़ में मतवाज़न हो गया है। लेकिन वो साफ़ियों की बातें अपनी जगह पे, अगर हम फैक्चुअली देखें, जो कोयटा में खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो कितना हकीकत और सदाकत में मबनी है, खान साहब को कैसे इम्प्लीट किया गया है, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब इसी केस में नाज़रीन हुक्मनामा जो कल की अदालती कार्रवाई का था, वो भी जारी कर दिया गया है। 1.5 सफ़ात का, 2 सफ़ात का कह लें, ये हुक्मनामा है, याह्या अफरीदी साहब ने तहरीर किया, जिसमें ये कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब के वकील से पूछा गया कि वो उनके जो मौक्किल हैं वो अदालत में क्यों पेश नहीं हुए। अगर वो इंदराज मुकदमा चाहते हैं और अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ अदालत से हुक्म इम्तना चाहते हैं, तो उन्हें अदालत में आना चाहिए था। वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अगर आप हुक्म करें तो इमरान खान अदालत में जल्द, यानी बिला किसी ताख़ीर के पेश हो जाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया कि सरकारी बुकला, जिसमें प्रोसिक्यूटर बलोचिस्तान थे, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान थे, उन्होंने हदायत लेने के लिए और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवाने के अदालत से वक्त मांगा। तीसरे पैरा में लिखा गया है कि फ़रीक़ैन ने चूँकि वक्त मांगा है सरकारी बुकला ने, तो उन्हें वक्त भी दिया जाता है। पीर तक मुकदमे की समाअत मुलतवी की जा रही है, तो 10:30 बजे इमरान खान पीर के रोज़ जो है इस बेंच के सामने जो है वो पेश हो जाएँ। अगली खबर नाज़रीन परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक है। कल एक मुकदमा परवेज़ मुशर्रफ का निपटाया गया, इंतखाबी उज़्रदारी से मुतल्लिक था। अब अकबर बुगटी कत्ल केस में जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़मानती थे, जिन्होंने 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवा रखे थे, अब उनकी ज़मानती मुचलकों की वापसी के लिए जो मुकदमा है उसे 27 जुलाई को समाअत के लिए आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दिया गया है। इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं इस बेंच में शामिल हैं जो इस केस की समाअत करेंगे। देखते हैं क्या होता है।
अब आ जाते हैं जो आज़म खान साहब पेश हुए हैं नैब रावलपिंडी के दफ्तर में। कल जब आज़म खान का वो बयान हल्फी परसों सामने आया, जो एफिडेविट था, दफ़ा 164 का बयान था। वैसे मुझे एक दोस्त ने ट्वीट भी किया कि ये होती है सहाफ़त, बल्कि वो मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। ट्विटर के ऊपर एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि देखें इमरान वसीम साहब आप क्या सहाफ़त करते हैं, ये किस्मत खान साहब हैं, ये दरअसल अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, बेहतरीन सहाफ़त कर रहे हैं। किस्मत खान साहब भी हमारे दोस्त हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं उनके साथ इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जो चौधरी खान साहब हैं इनकी एक बात बता रहा हूँ। इन्होंने मुझे कोट करके लिखा कि सहाफ़त ऐसे की जाती है, तर्जुमानी नहीं, सीख लें यहाँ से। जो मगवी आज़म खान की डाकू इसहाक डार से मवाजना कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि आज़म खान तो मगवी हैं, लेकिन इसहाक डार जो है वो हुदैबिया पेपर मिल केस में डाकू था। तो वो जो मगवी था आज वो खान साहब के ख़िलाफ़ नैब में पेश हो गया, और फिर उसने जाके वहाँ पे ये जो साइफ़र का मामला है, जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है कि आज़म खान साहब ने जो दस्तावेज़ात थे उनकी तस्दीक कर दी, जो पैसे लंदन से आए उनकी अदागियों से मुतल्लिक़ भी नैब को आगाह कर दिया, और जो काबीना का इजलास हुआ, काबीना के इजलास से पहले जो खान साहब ने इजलास बुलाया था जिसमें इमरान खान साहब थे, शहजाद अकबर थे, उस इजलास का हाल अहवाल भी बता दिया। ये नाज़रीन इतना नहीं हुआ, 3.5 घंटे की जो पेशी थी आज़म खान की, उसमें उसने ईची बीची बता दी है, ए से लेके जी तक, अलिफ से लेके ये तक बता दिया है कि ये सारा मामला अलकादर ट्रस्ट का हुआ कैसे, शहजाद अकबर लंदन क्यों जाते रहे, कैसे जाते रहे, कितने दौरे किए, और ये सारा मामला क्यों निगोशिएशन होता रहा, बनी गाला का क्या किरदार था, खान साहब का अपना क्या रोल था, एक एक चीज़ बता के आए। जो कल खान साहब एक अदालत में ठहर के कह रहे थे ना सहाफ़ियों के साथ कि आज़म खान बड़ा ईमानदार है, वो जब सामने आके कहेगा तो तब मैं मानूंगा। तो ये जो आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया ना आज़म खान साहब ने, अभी इसके हम मंदरजात मज़ीद भी हासिल करेंगे। सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं रहा जो आज़म खान साहब ने 3.5 घंटे की पेशी में नाम बताया हो, यानी पूरी एक चार्जशीट जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज़म खान साहब के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बता के आए हैं। अब ये चौधरी खान साहब किस्मत खान साहब के ट्वीट करके क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब का ये फ़ैसला है, जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब का ये फ़ैसला है हुदैबिया पेपर मिल केस में कि इसहाक डार का जो इतराफ़ी बयान लिखा गया था 164 के तहत रिकॉर्ड शुदा बयान को किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से कबल लाजिम है कि बयान मुल्ज़म की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो। अब ये मुल्ज़म की मौजूदगी में ये जो लोग कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब का बड़ा अच्छा फ़ैसला है, मैं भी कहता हूँ बड़ा अच्छा फ़ैसला है हुदैबिया पेपर मिल केस में, लेकिन इस फैसले को आपको ऐसे होल मानना होगा, इसमें टुकड़े निकाल के आप नहीं मानेंगे। वैसे तो जो लोग इसको कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है, वो माजी में काजी फ़ाइज़ साहब के इस फैसले के ऊपर उनकी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते रहे, उन्हें बुरा भला करते रहे कि ये किस किस्म का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब ने सुनाया है। लेकिन आज अपने सर पे बनी है, अपने ख़िलाफ़ किसी का एतराफ़ी बयान आया है, बयान हल्फी आया है, तो काजी फ़ाइज़ साहब के फ़ैसले के जो पैराग्राफ हैं वो निकाल के ट्वीट कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ कि किसी का बयान रिकॉर्ड कराना है, काजी फ़ाइज़ साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा फ़ैसले में कि उस मुल्ज़म की मौजूदगी में उस वादा माफ़ गवाह को बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए। तो क्या इसहाक डार का बयान नवाज शरीफ की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया था, जो आज कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब का ये फ़ैसला पढ़ लें, आज़म खान का जो बयान हल्फी है उसको कोट करने से पहले। तो वो जो कोट कर रहे हैं, जो काजी फ़ाइज़ साहब का फ़ैसला बता रहे हैं, वो खुद भी देख लें कि इसहाक डार ने जब बयान रिकॉर्ड कराया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्या नवाज शरीफ वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद था। तो ये दोनों चीज़ें रख रहे हैं। फिर जो ये कह रहे हैं कि इसहाक डार तो डाकू था और ये तो मगवी है आज़म खान, आज आज़म खान मंजर आम पे आ गया है, तस्वीर भी जारी कर दी गई है और नैब में जाके खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे दिया है। अब वो मगवी नहीं रहा, खान साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन चुका है। उसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या है वो तो अदालतें तय करेंगी, लेकिन मगवी नहीं रहा। और जहाँ तक डाकू की बात है, अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब ने 50 अरब का डाका डाला है, ख़जाने के ऊपर जो ख़जाने में आने थे मलिक रियाज की जेब में डाले थे। हुदैबिया पेपर मिल का केस कितनी मालियत का था, जो इसहाक डार को डाकू कह रहे हैं या डाका कह रहे हैं इसहाक डार या हुदैबिया पेपर मिल केस को, वो जाके उसको भी चेक कर लें कि डाका कौन सा था। अब आ जाते हैं अगली खबर के ऊपर, जो तोशा खाना में मुकदमे की समाअत को जुमे की नमाज के बाद मुलतवी किया गया था। नाज़रीन, जुमा नमाज से पहले यानी जुमा नमाज के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, मैं कमरा अदालत में पहुँचा और मेरे साथ साकिब बशीर साहब पहुँचे। तो ख्वाजा हारिस साहब जैसे कह के गए थे, वो कमरा अदालत में नहीं आए, गालिबन वो लाहौर रवाना हो चुके थे। शेर अफजल मरवत साहब जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। साकिब बशीर ने उनसे कहा कि लगता ही है कि इस मुश्किल वक्त में जब ख्वाजा हारिस साहब अदालत में नहीं आ रहे और जज साहब को फेस करना है, तो कड़े वक्त में आपको मैदान में उतारा गया है। तो इस पर मरवत साहब थोड़े से बरम हुए। तो मैंने उनसे कहा कि मरवत साहब ये आपकी तारीफ़ की जा रही है कि इस मुश्किल वक्त में आप ऐसी शख्सियत हैं जो मुश्किल से निकाल सकते हैं इस केस को, इस मुश्किल को आसान फरमा सकते हैं। अभी ये हमारी बात हो रही थी, 2 बज गए, जज साहब कमरा अदालत में आ गए
और अभी हम सोच रहे थे कि शायद शेर मरवत साहब पेश होंगे, अचानक से बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो पीछे से कमरा अदालत में दाखिल हुए और आके जो है वो रोस्टम पे खड़े हो गए और उन्हें एक मुतफरक दरख्वास्त जो है वो अदालत को दे दी, जो कि इल्तवा से मुतल्लिक थी कि मुकदमे की समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया जाए। और फिर बैरिस्टर गौर ने कहा कि जज साहब से, हुमायूं दिलावर साहब के सीनियर वकील हैं तो उनकी ये सदा है। तो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप सीनियर वकील शेर अफजल मरवत साहब की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं ख्वाजा हारिस साहब की बात कर रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा कि ये भी सीनियर वकील हैं और सिर्फ सीनियर वकील नहीं बल्कि ये सीनियर जज रह चुके हैं मैंने इनकी निगरानी में, इनके मातहत जो है वो मातहत अदलिया में काम किया है, मेरे ये बड़े सीनियर हैं। जिस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये आपका बड़ा फन है कि आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। और फिर बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि मेरे मामू का इंतकाल हुआ था और मैं मामू के इंतकाल के बाद वापस आया हूँ, ख्वाजा साहब तो चले गए हैं, तो चलें मेहरबानी करें पीर तक मुलतवी कर दें। तो हुमायूं गौर साहब ने कहा कि पहले चूँकि आपके वालिद का इंतकाल हुआ है तो उनकी दुआए मग़फ़िरत कर लेते हैं। तो दुआए मग़फ़िरत करवाई अदालत में, हमने भी पढ़ी, गौर साहब के मामू के लिए दुआए मग़फ़िरत वहाँ पे की, सूरत फातिहा हमने पढ़ी। तो उसके बाद शेर अफजल खान साहब ने कहा कि मुझे भी बोलने का मौका दें, मुझे आज तक बोलने का मौका नहीं दिया गया। अगर केस की समाअत को आप एक दिन ताख़ीर से यानी पीर तक ले जाएंगे, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। हमें भी साथ चलाएं, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। तराजू को मतवाज़न होना चाहिए। ये जो उंगलियां उठ रही हैं इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि सबको एतमाद दें, सबको साथ लेके चलें। हुमायूं साहब ने कहा, हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि मैंने कब आपको अकामोडेट नहीं किया? आपके मौक्किल की दरख्वास्त आती है इस्तिस्ना की, मैं उसको अकामोडेट करता हूँ। आज तक जो है वो आपका जो अपना मौक्किल है वो इस्तिस्ना पे चल रहे हैं। बहस तो अब इतनी लंबी नहीं हो सकती ना, बहस तो हमने करनी है, केस को कंक्लूड करना है। तो अपना शेर अफजल साहब ने पूछा क्या कोई ऐसा हुक्म है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत की जाए? तो जज साहब ने कहा कि ऐसा हुक्म नहीं है, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि केस को जल्द कंक्लूड किया जाए। उन्होंने अपने ज़ाती तौर पे बात की, तो फिर रिक्वेस्ट की शेर अफजल मरवत साहब ने, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं माजरत, कल 9:30 बजे जो है वो वकास मलिक साहब पे जो दोबारा से हम जिराकार नए सिरे से आगाज़ करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। फातिहा अपना दुआए मग़फ़िरत पढ़ी बैरिस्टर गौर साहब के मामू की, और उसके बाद मुकदमे की समाअत को पीर तक मुलतवी करने के बजाय कल तक मुलतवी करने का हुक्म सादर फरमा दिया गया। कल दोबारा जिरा जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू की जाएगी, लेकिन देखना ही होगा कि कल ख्वाजा हारिस साहब क्या अदालतों में पेश होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अब आ जाते हैं जो तीसरी हमारी अहम खबर है, जिसमें मैंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को और इमरान खान के चाहने वालों को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा है उसमें जो एतजाज़ हसन साहब की पटिशन है, ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब की है, ये बाकी जितने भी पटिशनर आए हैं वो अदालत के सामने आर्गूमेंट ये कर रहे हैं कि सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो फ़ौजी अदालतों में हो नहीं सकता। अगर सिविलियन का कोर्ट मार्शल करना है तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, जैसे 2015 में 21वीं तरमीम की गई, उसके बाद 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई। अब इसके ऊपर उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज आप ये देखें कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जज साहबान ने जो आर्गूमेंट उनके सामने किए गए और जो जज साहबान खुद रिमार्क्स दे रहे हैं उनसे डेविएट करके एक कोई रास्ता जैसे तलाश किया जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई यू टर्न या कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है। अब आके एजी साहब ने आज अदालत को ये बताया कि एक तो जो अदालत जैसे कह रही है कि शवाहिद रिकॉर्ड किया जाएँ, कानून शहादत के मुताबिक उसी तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो प्रोसीडिंग होगी फ़ौजी अदालत की वो अहला खाना के सामने होगी, और तीसरा जो भी फ़ैसला होगा जिस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ उसकी वजूहात भी जारी की जाएंगी, तहरीरी तौर पर जारी की जाएंगी। और फिर अपील के हवाले से बताया कि अगर आप इसमें यह चाहते हैं कि बामानी अपील दी जाए, वैसे तो अपील का राइट है, जो फ़ौजी अदालतों में केसेस होते हैं हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर बामानी अपील चाहिए तो उसके लिए हमें मुशावरत के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए। तो अदालत ने 1 माह का वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है दे दिया है, क्योंकि कोई गैर मुअय्यन मुद्दल के मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया है और जज साहबान ने कहा है कि हम तारीख़ देंगे आपस में मुशावरत करने के बाद। अब इसमें 4 जज साहबान ये कह रहे हैं कि आप कानून में अपील दे दें बामानी, जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं बज़ाहिर, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब हैं बज़ाहिर, चीफ साहब हैं बज़ाहिर, और नकवी साहब हैं। नकवी साहब ने बात की थी सबसे पहले, उन्होंने कहा था कि आप इसमें राइट ऑफ अपील क्यों नहीं देते थे। आयशा मलिक और याया अफरीदी साहब इस बात से इस तरह से जो है वो एग्री नहीं कर रहे। अब इसमें आप ये देखें कि जज साहबान के आज के जो रिमार्क्स है, आप ये सुने चीफ साहब ने क्या कहा, आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इतलाक़ होता तो फिर आइनी तरमीम ना करना पड़ती। यानी जज साहब ये कह रहे हैं कि जो आर्मी एक्ट का इतलाक़ है सिविलियन पे अगर करना है तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी। अब जज साहब की इस बात को मान लिया जाए, बंदियाल साहब की, तो फिर सिविलियन का कोर्ट मार्शल करने के लिए आइन में तरमीम, उसके लिए आपको
2/3 मेजॉरिटी दरकार है। लेकिन जब अदालत ने उनसे ये पूछा कि आप ये तरमीम कैसे करेंगे, असम्बली तो 1 माह के अंदर से पहले ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा हम ऑर्डीनेंस जारी कर देंगे। सवाल ये है कि जब बात आइनी तरमीम पे जाके ख़त्म होनी है तो आम कानून साजी या ऑर्डीनेंस जारी करके आर्मी एक्ट के तहत कैसे राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है? ये तो फिर जज साहबान के अपने जो रिमार्क्स हैं उनसे बरक से एक चीज़ जो है वो हुकूमत को करने का कहा जा रहा है कि आप आर्मी एक्ट में तरमीम करके जो सिविलियन हैं उनका फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल करें, लेकिन राइट ऑफ अपील दे दें। अब दरख्वास्त गुजार आए हैं कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल ना हो, फ़ौजी अदालतों में उनका मुकदमा ना चले, लेकिन जज साहबान ये कह रहे हैं कि आप कानून में तरमीम करके उनको राइट ऑफ अपील दे दें, बेशक उनका फ़ौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल कर लें। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जो रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार आए थे वो रिलीफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन बात इस तरफ जाती नज़र आ रही है कि आप जिन्हें पकड़ा है 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो मुल्ज़मान हैं 102 लोग हैं, उनका फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल कर लें, लेकिन उन्हें आर्मी एक्ट में तरमीम करके राइट ऑफ यानी बामानी अपील दे दें, जैसे कि आम केसेस में दूसरे केसेस में राइट ऑफ अपील होता है, उसी तरह का राइट दिया जाए। अब देखते हैं, मुकदमे की समाअत की कोई तारीख नहीं दी गई और हुकूमत ने 1 माह का वक्त मांगा इस कानून साजी के हवाले से। अब तारीख कब आती है और कानून साजी कब होती है? बज़ाहिर हमारे दोस्त हैं ज़ुल्करनैन साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब दरमियानी रास्ता जो है वो तलाश किया जा रहा है। अब दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, अब देखते हैं, जब कोई डेवलपमेंट होगी, हुकूमत का जवाब आएगा और कोई तारीख इस मुकदमे की नहीं आएगी, तब पता चलेगा कि मामलात किस तरफ आगे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि जो दरख्वास्त गुजार आए थे रिलीफ लेने के लिए, वो रिलीफ गालिबन उन्हें शायद सुप्रीम कोर्ट से ना मिल सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।